नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रिजित दिघे और स्वागत है आप सबका भगवत गीता के इस ब्रांड न्यू नए सेशन में। हम भगवत गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग के श्लोकों का अध्ययन कर रहे हैं और आज एक बहुत ही सुंदर श्लोक सीखने वाले हैं जो आपको सचमुच में अच्छे से सीखना चाहिए और याद भी रखना चाहिए। 11वां श्लोक। सीखें भगवत गीता के श्लोक ब्रिजित दिघे के साथ। श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, हरि ही ओम। शुरू करने के पहले डिस्क्लेमर। ओके, तो दोस्तों आज हम ये 11वां श्लोक शुरू करें उसके पहले मैं आपको एक बहुत ही सुंदर बात बताना चाहता हूं। क्या आपको पता है कि विष्णु सहस्त्रनाम की रचना किसने की थी? विष्णु सहस्त्रनाम की रचना भीष्म पितामह ने की है और वो भी कहां पता है? बाणों की शैया पर। जब उनको बाण लगे और वो बाणों की शैया पर थे, तब शाम को जब युद्ध समाप्त हो गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने 5 पांडवों को भीष्म पितामह के पास भेजा ज्ञान की प्राप्ति के लिए, उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए। और वहां पर पहुंचने के बाद युधिष्ठिर सबसे पहले भीष्म पितामह को प्रश्न पूछता है और इसलिए जब भी विष्णु सहस्त्रनाम की शुरुआत होती है तो उसमें सबसे पहले युधिष्ठिर उवाच इस तरह से बोलते हैं। तो युधिष्ठिर ने प्रश्न पूछा कि ऐसा कौन सा धर्म है, सनातन धर्म वगैरह। उसके युधिष्ठिर के प्रश्न से विष्णु सहस्त्रनाम की शुरुआत होती है और फिर भीष्म पितामह उसको जो आंसर देते हैं वो विष्णु या भगवान श्री कृष्ण की स्तुति ही है। विष्णु सहस्त्रनाम स्तुति से ही भरपूर है। तो हमें प्यार से, श्रद्धा से, भक्ति से विष्णु सहस्त्रनाम गाना है। है ना इंटरेस्टिंग बात? ओके, तो अब हम भगवत गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग के 11वें श्लोक की शुरुआत करते हैं पहली लाइन के शब्दों के परिचय के साथ। बलम, पहला ही शब्द बलम, बलवताम। अच्छा, बलवताम म आधा, इस तरह से भी उच्चारण सही है और बलवतांग इस तरह से उच्चारण करें तो वो भी सही है। ये जो अनुस्वार का उच्चारण है ना, ये अनुस्वार के बाद कौन सा अक्षर आता है उस पर आधारित होता है, डिपेंडेंट होता है। तो यहां बलम, बलवतांग, च, चाहम का च आया है। ये मैं आपको एक सेपरेट वीडियो अनुस्वार का उच्चारण कैसे करें ये एक सेपरेट वीडियो बना के सिखा दूंगा, ठीक है? तो अभी बलम, बलवतांग, चाहम, काम राग विवर्जितम। ये बहुत ही सुंदर लाइन है दोस्तों। ये जो श्लोक है 11वां और इसके जैसे ही जो सारे श्लोक है, इन्हीं से भगवत गीता में सुंदरता बनी है, ज्ञान में भी सुंदरता है, मधुरता है। बहुत ही सुंदर श्लोक है ये आज का। बलम बलवतां चाहम कामराग विवर्जितम, 2 बार उच्चारण। बलम बलवतां चाहम, च अहम से चाहम, कामराग विवर्जितम, बलम बलवतां चाहम कामराग विवर्जितम। दूसरी लाइन पर चलते हैं। धर्मा विरुद्धो, धर्मा विरुद्धो भूतेषु, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि, कामः अस्मि, कामोस्मि इस तरह से उच्चारण है। कामोस्मि भरतर्षभ। तो दूसरी लाइन कैसे हुई? धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। 2 बार उच्चारण कर लेते हैं, चल। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ,
धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। हम एक बार इस 11वें श्लोक का पुनरावर्तन कर लेते हैं और उसके बाद अर्थ समझते हैं। बलम बलवतां चाहम कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। अब देखते हैं अर्थ क्या है। पहली लाइन, बलम बलवताम च अहम। अब इतना तो आराम से आपको आसानी से सरलता से समझ में आ जाएगा कि जो बलवान है उनके अंदर का जो बल है, स्ट्रेंथ है, वो मैं हूं। लेकिन यहां एक बहुत ही सुंदर टर्म, सुंदर बात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। क्या? काम राग विवर्जितम। बलवान कौन है? जो कामनाओं से और राग से, आसक्ति से जो रहित है, उसके अंदर का जो बल है, स्ट्रेंथ है, वो मैं हूं। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं सिंपल भाषा में। देखिए, जब भी कामनाएं व्यक्ति में या आसक्ति उठती है तो कामनाएं या इच्छाएं किसके प्रति होती है? किसी व्यक्ति के प्रति, किसी वस्तु के प्रति, कोई परिस्थिति के प्रति, या फिर कोई पद या प्रतिष्ठा, इनके प्रति, राइट? सो बेसिकली जो इच्छाएं, कामनाएं और राग होता है वो अपने से बाहर व्यक्ति की चेतना को बहिर्मुखी बनाता है। और कामनाओं के पीछे दौड़ने से अल्टीमेटली व्यक्ति की जो चेतना है या एनर्जी है, शक्ति है, उसका ह्रास होता है, उसका क्षय होता है, वो रिड्यूस ही होती है और कामनाओं के पीछे दौड़ने में व्यक्ति थक ही जाता है। बेसिकली एनर्जी डाउन ही होती है। तो जो कामनाएं व्यक्ति की एनर्जी को डाउन, चेतना को डाउन करते हैं, ऐसी कामनाओं से रहित जो व्यक्ति है, उसमें जो बल है, जो बिल्कुल लीकेज फ्री चेतना है, हाँ, जो ऐसी चेतना, ऐसा बल जिसमें कोई इंप्यूरिटी कामनाओं की और राग की कोई ब्लेमिश फ्री, दाग धब्बे नहीं ये कामनाओं के, ऐसे व्यक्ति में जो स्ट्रेंथ होती है वो एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ होती है ना? वो जो स्ट्रेंथ है, वो जो बल है, वो मैं हूं। एकदम इंटीग्रेटेड जो चेतना है, जो कहीं बाहर दौड़ नहीं रही है, अंतर्मुखी जो हो गया, ऐसा व्यक्ति जिसको अपनी आत्मा में ही जो सुख मिल रहा है वही सफिशिएंट है, वही इनफ है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब हम ध्यान साधना करते हैं, गुरु के सानिध्य में हम रहते हैं, है ना, तब हमें आत्मस्थ होने का जो अनुभव है, वो अनुभव जब आपको होने लगता है ना, तब आपको बाकी की जो सब बातें हैं जो या इच्छाएं हैं, वो सब, उसमें रस नहीं आता है फिर, और फीका पड़ जाता है। बाकी की जो चीजें हैं उनमें फिर आप उलझने जाते भी नहीं हो, है ना। जब आपको आत्मस्थ आप हो जाते हैं, ठीक है ना, तो बलम बलवतांग चाहम काम राग विवर्जितम, ये पहली लाइन का अर्थ हुआ। और दूसरी लाइन उसमें क्या कह रहे हैं? धर्मा विरुद्धो भूतेषु। अब धर्मा विरुद्धो शब्द से शुरुआत में ऐसे लगता है कि जैसे धर्म के विरुद्ध में कुछ है। नहीं 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 नहीं, धर्म अविरुद्ध, अविरुद्ध अर्थात धर्म के विरोध में नहीं, अविरोध में, अर्थात धर्म के अनुकूल। तो अब धर्म के अनुकूल जो भूतों में, मतलब संसार में, कामोस्मि, कामः अस्मि, जो इच्छा है, धर्म के अनुकूल जो इच्छा है, वो मैं हूं। भरतर्षभ अर्जुन का नाम। अब यह भी बहुत ही सुंदर बात है। अब देखिए, आपके मन में एक इच्छा जगी कि अब मुझे ध्यान करना है। तो ये जो इच्छा है, ध्यान करने की इच्छा, ये एक्चुअल में आपका स्पिरिचुअल, जो आध्यात्मिक उन्नति आप करने वाली इच्छा है। तो इसलिए ये इच्छा सही इच्छा है।
ऐसी बातें जो है, जो धर्म के अनुकूल है, उसके लिए जो भी इच्छा है वो मैं हूं। आपको लगा कि अब मैं थोड़े दिनों के लिए ये सब दौड़ भाग छोड़ करके ज्ञान में अब मैं सेटल होना चाहता हूं, ज्ञान साधना ये सब करना चाहता हूं। तो ये जो इच्छा है ये तो बहुत सही डायरेक्शन में इच्छा है, अंतर्मुखी बनने की जो इच्छा है वो तो बहुत सही है। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, बलम बलवतां चाहम कामराग विवर्जितम। ये बहुत ही सुंदर टर्म है, शब्द है, कामराग विवर्जितम। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, बलम बलवतां चाहम कामराग विवर्जितम। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। तो दोस्तों, आज के इस भगवत गीता के सेशन का हम यहीं पर समापन कर देते हैं। अगर ब्रिजित दिघे चैनल को आपने न सब्सक्राइब किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम इसी 7वें अध्याय का 12वां श्लोक सीखने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय गुरुदेव, जोर से बोलो जय श्री कृष्णा।